गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए। चलिए ध्यान दीजिए। अब देखिए पढ़ाई स्टार्ट होता है तो उतना हल्ला जबरदस्ती मत कीजिए, ध्यान तो दीजिए ना, ध्यान दीजिए। आज हम लोग क्या बताने जा रहे हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम का एक लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। सिंगल एंट्री सिस्टम में हम लोग को नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आप लोगों को 2 4 5 क्लास बता चुके हैं, उसका फॉर्मेट याद है ना। सिंगल एंट्री सिस्टम में नेट प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले देखिए यहां हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट। तो आप लोग बताइए नेट प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले किस को लेते हैं? सबसे पहले किस को लेते हैं? अरे सबसे पहले किस को नहीं लेते हैं, हमारा कहने का मतलब है किसको लेते हैं। तो पीछे से एक लड़का जवाब दे रहा है सर सबसे पहले किस को लेते हैं। नहीं जनाब, किसको लेते हैं मीन्स सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल को लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें जोड़ते हैं किसको? ड्राइंग को। किसको जोड़ते हैं? उसके बाद इसमें घटाते हैं किसको? एडिशनल कैपिटल को। तो ये फॉर्मेट आपको याद रखना है जनाब, समझ रहे हो बेटा? हाँ, यही एडिशनल कैपिटल का कितने नाम है सर? कौन कौन? एडिशनल कैपिटल, फ्रेश कैपिटल और फर्दर कैपिटल, है ना 3 नाम। अगर ये घटा देंगे उसके बाद लास्ट में घटाएंगे किसको? ओपनिंग कैपिटल। ध्यान दो, अब यहां पर मेरा एडलेस करते करते जो आएगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका नाम आएगा नेट प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। ध्यान दीजिए सर, यहां से हम थोड़ा सा और बढ़ाना चाह रहे हैं। नेट प्रॉफिट थोड़ा सा इसको हम कह देंगे बिफोर एडजस्टमेंट। ये जो हुआ नेट प्रॉफिट बिफोर, इसके बाद अगर हम लोग का कुछ एडजस्टमेंट रहेगा तो इसके नीचे एडजस्ट करेंगे, जैसे एडजस्टमेंट कुछ भी रहेगा, ठीक है। इसको यहां पर अगर एक्सपेंस है तो उसको क्या करेंगे हम लोग? एक्सपेंस या लॉस है तो उसको हम लोग माइनस करेंगे। और अगर इनकम है, क्या चीज है? ये कहां दिया रहेगा? एडजस्टमेंट में। कहां दिया रहेगा? तो एडजस्टमेंट का काम, ये जो मेरा प्रॉफिट आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, माने एडजस्टमेंट का काम करने के पहले का प्रॉफिट। और अगर एडजस्टमेंट में 2 चीज रहेगा, एक एक्सपेंसेस या लॉस या फिर इनकम, तो इसका काम हम लोग कहां करेंगे? एडजस्टमेंट के बाद। और एडजस्टमेंट के बाद करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका नाम होगा नेट प्रॉफिट। कोई अपने दिमाग से बोलिए क्या लिखाएगा यहां? ये तो था नेट प्रॉफिट बिफोर मैंने एडजस्टमेंट वाला काम करने के पहले है। अब इसमें जब एडजस्टमेंट का काम कर देंगे तो बिफोर होगा कि आफ्टर बन जाएगा? तो ये कहला जाएगा क्या? नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। समझ में आया? ये चीज पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप लोग फोकस ज्यादा कीजिएगा क्योंकि इधर हम आप लोगों को कई क्लास बता चुके हैं। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए छोटा सा फॉर्मेट आपको याद ही रखना होगा। चलिए आज हम लोग एक लॉन्ग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में हम लोग को क्या देखना है? क्वेश्चन नंबर कितना सर? 19, ठीक है। जरा आप लोग पढ़ेंगे, देखिए हम पढ़ते हैं, आप लोग आराम से सुनिए, ठीक है कि ना। आप लोग के स्क्रीन पर आने की बुक के स्क्रीन पर मिस्टर निशांत कीप हिज बुक्स वन सिंगल एंट्री सिस्टम। निशांत जो है सो अपने यहाँ अकाउंटिंग रखती है किस तरह? सिंगल एंट्री सिस्टम। फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बाय हिम, और कुछ वो इंफॉर्मेशन दिया हुआ अपने बिजनेस का। एसेटनिंग हिज प्रॉफिट एंड लॉस, क्या निकालना है? प्रॉफिट एंड लॉस। बोलना हाँ या ना। ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018, हिज पोजिशन 1 अप्रैल 2017 वाज एज फॉलोज। कह रहा है कि यहाँ पर खाता जो बंद होता है वो 31 मार्च 2018 को बंद होता है। बोल रहे हाँ या ना? 31 मार्च 2018 में बंद होता है। तो आप ही बताइए जब बंद होता है 31 मार्च 2018 में तो इसका शुरू कब हुआ होगा? ओपन कब हुआ होगा? 1 अप्रैल। मार्च यहाँ कहाँ से आएगा? 1 अप्रैल 2017। जब 1 अप्रैल 2017 में स्टार्ट हुआ होगा तो 31 मार्च 2018 में बंद हुआ होगा कि नहीं? 1 साल हुआ कि नहीं? तो वही कह रहा है कि 1 अप्रैल का वहां विवरण दिया हुआ है और फिर 31 मार्च का भी विवरण दिया रहेगा। तो आप लोग को बताया था कि अगर कैपिटल नहीं दिया रहेगा सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे सर? कैपिटल निकालेंगे ना। और वो कौन कैपिटल? एक क्लोजिंग कैपिटल और दूसरा। अब ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में रहेगा तो ठीक, नहीं रहेगा तो कोई बात। क्लियर? तो हम लोग का सबसे पहले ध्यान देना होगा ओपनिंग कैपिटल और, तो ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल बनाने के लिए हम लोग को कितना स्टेटमेंट बनाना होगा? 2। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर?
स्टेटमेंट अफेयर्स। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों अलग अलग नहीं बनाएंगे सर, दो डेट का कॉलम का हम बैलेंस शीट जो बनाएंगे। स्टेटमेंट अफेयर्स मतलब क्या, बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट आप लोग जानते हो, तो इसमें दो डेट लिख देंगे। इधर बायां साइड क्या हो जाएगा सर, लायबिलिटीज, ये होगा 1/4/2017 और ये होगा 31/3/2018। इधर क्या लिखेंगे दाहिना साइड में, एसेट्स। बोलना है या ना, ये हो जाएगा 1/4/2000 और ये हो जाएगा 31/3/2018। तो सर ये दो ठो एक साथ में क्यों लगा दिए सर, ध्यान दीजिए। बाएं साइड जो देख रहे हैं ये लायबिलिटी साइड है, ये है 1/4/2017 का लायबिलिटी साइड और ये है 31/3/2018 का लायबिलिटी साइड। क्लियर, दो ओपनिंग का और क्लोजिंग का, दोनों का इसमें अमाउंट का कॉलम हम बना दिए। फिर इस एसेट साइड हुआ ना, 1/4/2017 का एसेट साइड, 31/3/2018 का एसेट साइड। ठीक है, बोलना। अरे भैया पढ़ने पर ध्यान दो ना, कहाँ कहाँ ध्यान देते हैं आप लोग। तो चलिए सर, हम लोग का स्टेटमेंट अफेयर्स क्यों बनाते हैं सर, स्टेटमेंट अफेयर्स कैपिटल निकालने के लिए। कौन कौन कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल और, तो फिर जितना एसेट्स मिलेगा एसेट साइड दे देंगे, लायबिलिटी मिलेगा सब लायबिलिटी साइड दे देंगे, तो हम लोग का बन जाएगा स्टेटमेंट अफेयर्स। चलिए सर पढ़ते हैं, शुरू कीजिए। कितना दिया हुआ है सर, 1 अप्रैल 2017 वाज एज फॉलोज, प्लांट एंड मशीनरी 60,000, प्लांट एंड मशीनरी, ये ओपनिंग डेट वाला है तो ओपनिंग में देंगे, क्लोजिंग वाला मिलेगा तो क्लोजिंग में देंगे। एसेट्स है ना भैया, एसेट्स है तो एसेट्स तरफ दे देंगे, बस इतना याद रखिएगा। उसके बाद क्या देखिए, स्टॉक कितना है, 10,000। बोलिए ना, ये ओपनिंग वाला बोल रहे हैं अभी, आप क्वेश्चन पढ़ के देखिए, दिया हुआ है सब सामने देख लीजिए। उसके बाद क्या है सर, कैश इन हैंड, ये भी तो एसेट्स है ना, कैश इन हैंड कितना बच्चा, 200 बच्चा नहीं रे, 200 रुपया। हम पूछ रहे हैं कितना बच्चा, तो बोलता है 200 बच्चा। हे भगवान। आगे देखिए क्या है, डेटर, डेटर भी क्या है, एसेट्स है ना, ओपनिंग वाला पढ़ रहे हैं, कितना 14,000, तो ओपनिंग में दे दीजिए। अच्छा देख लेते हैं हम, 34, तो 34 बोलो ना यार, हाँ 1000। और बोलिए सर, श्री प्रशांत से लोन, हम प्रशांत कोई व्यक्ति था उससे लोन लिए थे, ये तो लायबिलिटीज है ना, बोलो ना। प्रशांत लोन यहां लिखेंगे, कितना लोन लिए हैं, 2,000। तो ये ओपनिंग दिया, देखिए 4% लिखा हुआ पीछे, क्या लिखा हुआ है, 4%। मीन्स क्या, इसके पीछे में 4% लगा दीजिए, मीन्स जिससे भी लोन लिए हैं उसको आपको एक साल में 4% जितना लोन लिए हैं उसका इंटरेस्ट निकाल के आपको देना होगा। बात समझ में आ रहा है। और इस क्वेश्चन में इसी जगह टफ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये लायबिलिटीज हो गया, ये ओपनिंग डेट में वर्णन दिया हुआ है। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना, 2,200, लायबिलिटी साइड दे दिए, बोलो ना हाँ या ना। इसके बाद क्या है सर, क्रेडिटर, क्रेडिटर भी हम लोग के लिए क्या है, लायबिलिटीज है ना। कब बोली कितना, थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिएगा प्लीज। अरे इतना रेस में आने की जरूरत नहीं यार, धीरे धीरे भी रेस में आ सकते हो, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये जो हम लायबिलिटी साइड अभी लायबिलिटी डाले और एसेट साइड सब एसेट्स डाले, ये कौन बैलेंस वाला था, ओपनिंग मीन्स देख रहे हो इस डेट वाला है, देख रहे हो इस डेट मैंने 1 अप्रैल 2017 को है ना। ध्यान दीजिएगा, ये सारा बैलेंस जो देख रहे हैं आप, ये 1 तारीख को दिया हुआ है ना। उसके बाद 31 तारीख का भी वर्णन कुछ दिया हुआ है जो नीचे है। क्या लिखा हुआ देखिए, 31 मार्च 2018 हिज क्रेडिटर, क्रेडिटर दिया है कितना बोलिए, ये क्लोजिंग दिया है ना, तो क्लोजिंग वाला बैलेंस शीट में हम लोग देंगे कि नहीं बोलिए, कितना 18,340। देखिए बार बार क्रेडिटर लिखने की जरूरत नहीं हुआ, एक बार क्रेडिटर लिखे, ओपनिंग वाला ओपनिंग में, क्लोजिंग वाला डाल दिया, बोलो ना। इसलिए हम लोग अलग अलग नहीं बनाए, एक साथ बना दिए। उसके बाद पढ़िए क्या चीज है सर, सुनिए गौर से। कह रहा है कि श्री प्रशांत को उसके ऋण के बदले में 1 अक्टूबर 2017 को 1,000 भुगतान किया गया। इस जगह ध्यान दीजिए प्लीज। देखिए 1 अप्रैल 2017 है ना डेट,
इसी जगह प्रशांत से लोन लिया था ना, इसी जगह 1 अप्रैल 2017 को कितना लोन लिए हैं आप? 2000। देखिए ओपनिंग बता रहा है कि नहीं? आप प्रशांत से लोन लिए हैं 2000 ओपनिंग में है कि नहीं? जल्दी बोलो। अब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च आया ना? देखिए 12 महीना। गौर से सुनिए, लोन हम उससे कितना लिए हैं? किससे? प्रशांत से 2000 लोन लिए हैं। लेकिन कब? कब 1000 वापस कर रहा है? 1 अक्टूबर को। कब? जरा देखिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहां आता है। इसका मतलब सर कब दे रहे हैं? 1 अक्टूबर को उसको पेमेंट दे रहे हैं। 1 अक्टूबर को लोन का पेमेंट कर दे रहे हैं। कितना हम लोग? 1000। नहीं समझ में आया? इस जगह समझ गया कि पूरा क्वेश्चन समझ जाएगा। आपका शुरू में लोन कितना था सर? 2000 लोन है, तो आप ओपनिंग बैलेंस में लोन को शो कर चुके हैं कितना? 2000। अब हमको लोन को शो करना है किसमें? क्लोजिंग में भी। किसमें? क्लोजिंग में भी लोन को शो करना है। क्यों? क्लोजिंग में कुछ बचा है कि नहीं देखते हैं। 1 अप्रैल को लोन लिए थे कितना? 2000 दिख रहा है ना? अब 2000 में से देखिए 1 2 3 4 5 6 है ना? 6 हुआ कि नहीं? 1 अक्टूबर क्या? 1 अक्टूबर है, ये दिख रहा है। तो ये क्या हो गया? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। यहां सितंबर खत्म होता है ना, तो यहां खत्म 1 अक्टूबर होता है। बोलो ना। बिजनेस जब तुम स्टार्ट कर रहे हो 1 अप्रैल को, थोड़ा ध्यान दीजिए, फिर बाद में कहिएगा सर आप समझा नहीं पाए। आप अपना दिमाग तो कंसंट्रेट तो रखते ही नहीं है, भटकते रहता है और कहिएगा कि समझा नहीं पाते। आप दिमाग एक जगह रखिए। 1 अप्रैल को लोन लिए, 1 अक्टूबर को उसमें 1000 उसको पेमेंट कर दिए। लिए थे 2000, तो 2000 वापस करना पड़ता है कि नहीं? लेकिन उसमें देखिए 1 महीना, 2 महीना, 3 4 5 6 महीना जैसे लास्ट हुआ, 7वां महीना शुरू में उसको 1000 पेमेंट कर दिए कि नहीं? एक 1000 पेमेंट कर दिए कि नहीं कर दिए? बोलो ना। तो सर आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो? लोन कितना लिए थे? 2000। 6 महीना जब बिजनेस चला, 6 महीना आगे बढ़ा, तो उसमें से कितना आप वापस कर दिए? और 1000 जब उसको वापस कर दिए तो अभी भी आपका लोन कितना रहा इसके बाद? समझ में आया? नहीं, आप लोग तो फिर देखते हैं सो गए। इतना अच्छा बताने के बावजूद भी आप लोग के दिमाग में नहीं गया, तो आप लोग का नसीब खराब है और कुछ नहीं है। मेरी पढ़ाने का सही तरीका बिल्कुल सही है। यहां पर आपके घर में सुनिए, यहां पर तुम्हारे घर में मान लिया जाए, लोन को दूसरा एग्जांपल से समझा रहे हैं। मान लीजिए तुम्हारे घर में यहां मुर्गी था 2000 पीस। कितना था? और 6 महीना के बाद उसमें 1000 पीस मुर्गी बेच दिया, तो कितना मुर्गी बचा? समझ में आया? तो लोन लिए थे कितना आप? और 6 महीना जब बिजनेस स्टार्ट चलने के बाद 6 महीना के बाद कितना पेमेंट कर दिए? इसके बाद क्या कितना लोन रहा होगा? जल्दी बोलो। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया नहीं है, इसका मतलब ये लोन यहां तक रहा होगा कि नहीं? इसलिए क्लोजिंग लोन कितना हुआ बता? 1000। समझ में आया? नहीं आया तो जो लोन पेमेंट होता है उसमें से इसको घटा के लिख दिया जाता है, ऐसा होता है। 1 मिनट, अभी इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही है, उसका भी होगा। अभी पहले लोन तो होने दें। देखिए इसी के लिए यहाँ बताएं हम कि नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, वो जो लोन की बात है हम यहाँ एडजस्ट करेंगे। आप यहाँ बैलेंस शीट में भी कर सकते हो, लेकिन ये आपके लिए टफ हो जाएगा थोड़ा। उसको क्या किया हम, हल्का बना दिया, यहाँ करेंगे। ठीक है, चलिए उसकी भी चर्चा होगी, टेंशन ना लें, इंतजार करें। बिना इंतजार ही आप लोग सब कुछ पाना चाहते हैं। तो बताइए क्लोजिंग लोन कितना हो गया? चलिए अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1000 का भुगतान कर दिया, किंतु ब्याज नहीं दिया है। यहाँ ब्याज है ना, 4% इंटरेस्ट देना है लोन पर, ये भी ध्यान रखना। इसी का तो चलेगा 10 मिनट खेला, ध्यान दीजिएगा। उसने 26,000 का अतिरिक्त मशीन भी खरीदी थी। 26,000 का एक और मशीन भी खरीदा था। कब खरीदा था? यहाँ शुरू हुआ तब कि शुरू होने के पहले? बाद में न रे। तो इसका मतलब देखिए इस डेट को मेरे पास मशीन कितना था? 60,000 था कि नहीं? और उसके बाद खरीदा कि नहीं? तो बताइए इस साल के लास्ट में मेरे पास मशीन कितना होगा? एकदम बैठल है, ऐसे मुंह करके बैठल है, हुड़ार जैसा। हुड़ार किसको कहते हैं पता है? नेड़ुआ, नेड़ुआ जिसको तुम लोग बोलते हो, लोमड़ीन क्या बोलते हो? ध्यान दो, देखो आप ही बताइए। आप अपना एग्जाम्पल में बताते हैं। मान लिया जाए तुम्हारे घर में शुरू में 60,000 रुपया था। चल प्लांट एंड मशीन आता है तो तुम लोग को काहे बेहोश हो जाते हो कि अरे प्लांट एंड मशीनरी है, ये पढ़ाई है, हमसे होगा? हो भी नहीं करेगा। तो चलो तुम्हारा घर का हम देते हैं सवाल। घर वाला तो कितना टफ रहेगा, बना देते हो। मान लीजिए तुम्हारे घर में शुरू में क्या 1000 रुपया था?
उसके बाद एक साल के बीच में फिर 26,000 टका कमाया, नहीं समझा? तो बताओ यहाँ साल के लास्ट में तो पैकेट में, हाँ देखिए अपन घर वाला निकाल दिया अपना घर वाला। सर 60,000 पहले से था, अब बीच हम 26,000 कमाएं तो आज मेरे पास लास्ट में बचल होगा कितना, 86,000, अपना घर वाला निकाल दिया। और वही चीज़ हम बोल रहे थे शुरू तुम्हारे शुरू में था प्लांट एंड मशीनरी कितना, 60,000, बीचाम और खरीदा कितना, 26,000। तो बताओ कितना हुआ प्लांट एंड मशीनरी? बोलता ना हमसे नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये पढ़ाई है। बाप रे बाप, पढ़ाई टफ हो जाता है भैया, पढ़ाई टफ क्या होगा, सब आपके घर में जो दिन और रात होता है वही हमारे अकाउंट में होता है। तो इसका मतलब सर क्लोजिंग प्लांट एंड मशीनरी कितना हो जाएगा, जवाब दीजिए। 86,000 कहाँ से आया, समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? और एग्जाम्पल चाहिए क्या? बोलिए। और आगे चलिए, देनदार है 46,000। देखिए यहाँ पर डेटर लिख चुके हैं, क्लोजिंग डेटर कितना है, 46,000। अब कुछ लड़का लोग पूछ रहा है सर ये कहाँ से आता है? अरे भैया क्वेश्चन पढ़ने से आता है, आपके सामने क्वेश्चन है, पढ़ो ना। दिया हुआ है डेटर जिसमें से 1800 वसूल नहीं हुआ। मेरा डेटर कितना था, 46, उसमें 1800 अब मिलने वाला, तो क्या हो गया, डूब गया ना। डूब गया मतलब बैड डेप्ट हो गया। वही हम लोग एडजस्टमेंट में करेंगे, यहाँ पर टेंशन मत लेना, याद रखना कि डेटर पर एडजस्टमेंट है। हम आप लोगों को एक बार बताए थे कि एडजस्टमेंट का काम यहाँ क्लोजिंग पर टिक मारना, याद करो। और यहीं एडजस्टमेंट किए थे कि नहीं? आप यहाँ भी कर सकते हो, या यहाँ नहीं करके प्रॉफिट एंड लॉस में भी कर सकते हो, यहाँ मैंने बैलेंस शीट में, ठीक है। तो सर पता चला सर हमारा डेटर अभी तक कितना है सर, 46,000 में से 1800 का डेटर अब मिलने वाला नहीं है मिलने वाला। तो क्या करेंगे, देखो दो एडजस्टमेंट हम लोग के सामने आया। क्या? एक एडजस्टमेंट आया देखो लोन वाला 4% इंटरेस्ट, और दूसरा आया डेटर मेरा डूबने वाला है कि नहीं है। तो ये दोनों एडजस्टमेंट का काम हम लोग प्रॉफिट निकालते समय करेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ तक आप लोग को कोई परेशानी? तो पता चलिए सर डेटर कितना है, 46,000, जिसमें 18,000 वसूल नहीं हो पाएगा। अब फिर दिया है कैश कितना है, देखिए तो आगे पढ़िए ना सर। द कैश एंड बैंक बैलेंस वाज 8200 रुपया। आप देखिए कैश हैंड या कैश एट बैंक जो लिखा है कितना लिखा हुआ है, नहीं 8200 है। ये कौन बैलेंस है कैश का, क्लोजिंग। तो क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में दे दिए, बोलना हाँ या ना। और कुछ है क्या सर? जी सर स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक मैंने साल में लास्ट में यही थे। ये तो कौन स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक। इस डेट का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है, 9,000। तो देख लीजिए सर हम लोग क्लोजिंग एसेट्स को भी बैठा दिए हैं, नहीं बैठा दिए हैं। एक बैंक ओवरड्राफ्ट देखिए, ओपनिंग शुरू में कितना था, तो क्या क्लोजिंग बैंक ओवरड्राफ्ट है क्या? कहाँ है, दिखाना जरा सर। जब नहीं है तो कैसे दिखाएंगे, कौन तरीका से देखा पता नहीं, तुम अलग तरीका से देखते हो क्या? हम लोग को तो देखे सर बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है, सिर्फ बोल रहा है कैश और बैंक। सुनिए गौर से, ये बन गया आप लोग का कौन चीज, स्टेटमेंट अफेयर्स। क्या बन गया मेरे दोस्त, नहीं बन गया? तो चलिए अब हम लोग जोड़ते हैं। ओपनिंग वाला जोड़ के बताइए कितना हुआ, क्लोजिंग वाला कितना हुआ, वह निकाल लेंगे हम लोग ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल। एडजस्टमेंट का काम याद रखना बाकी है। और नीचे में लिखा हुआ कि 16,600 रुपया अपना प्राइवेट यूज के लिए निकाला, इसका मतलब ये ड्राइंग हो गया ना। और वर्ष के दौरान 20,000 का और पूंजी लगाया, तो ये एडिशनल कैपिटल हुआ कि नहीं? तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से क्या समझ में आया सर? क्वेश्चन पढ़ने से समझ में आया ओपनिंग बैलेंस शीट का विवरण दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस शीट का भी विवरण दिया हुआ है। हम लोग को कैपिटल निकालने के लिए स्टेटमेंट अफेयर्स बनाए। ओपनिंग वाला ओपनिंग में चुन के डाल दिए, लायबिलिटी साइड एसेट साइड। क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में लायबिलिटी साइड, मतलब जो एसेट साइड जो लायबिलिटीज है उसको। बात समझ रहे हो कि नहीं? एक ही बात कितना बोलेंगे यार, आज 5-6 क्लास से हो रहा है। तो फिर आप जोड़िए ना सर, शकल क्या देख रहे हैं, कोई तो जोड़ के बताइए। एसेट साइड जोड़िए पहले, ओपनिंग वाला, और कोई जोड़िए। देखिए सर जो गलत रहेगा वो बड़ी टोन होकर आवाज रहेगा। 1 लाख पक्का गलत नहीं होगा, 1,49,200। तो यहाँ भी कितना लिखेंगे, 1,49,000 ओपनिंग वाला। तो इधर वाला जोड़िए, ये जोड़े आप इला, उसमें इसको घटाना है। सर ये सब काम नहीं कीजिएगा, सब काम मास्टरी का नहीं है। जल्दी कीजिए। 1,04,200 किधर हुआ, लायबिलिटी साइड वाला हैं? 1,04,200
क्या आप लोग मजाक करते हो यार? अपने तो बेइज्जत होबे करते हो, दूसरों की भी बेइज्जती कराते हो। 1,04,000। अब इसको जोड़ के इसमें घटाओ ना जरा जल्दी रे, करो। वॉच करो ना, आ गया होगा। चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। ये ओपनिंग वाला जोड़िए, ओपनिंग वाला कितना आया? 1,04,200। तो यहाँ भी लिखेंगे 1,04,200 में से ये तीनों को जोड़ लेंगे और उसमें घटा देंगे। घट के जो आएगा वो आएगा कितना? 75,760। नहीं आया? ये ओपनिंग डेट का, इसलिए इसका नाम हुआ ओपनिंग कैपिटल। कौन कैपिटल? क्लियर? उसके बाद ये क्लोजिंग वाला जोड़िए। थोड़ा जोड़ घटा गुना आप लोग भी कीजिए ना जनाब, खाली सब हमारे ऊपर छोड़ देते हैं काहे? 1,49,200 हो गया। यहाँ क्लोजिंग में भी लिखेंगे 1,49,000। अब 1,49,200 में ये तीनों को जोड़ के घटाएंगे, दोनों को। बोलिए कितना आता है? 1,29,800। ये कौन डेट वाला है? क्लोजिंग डेट वाला, इसलिए ये निकला आपका क्लोजिंग कैपिटल। क्या निकला? लेकिन ये दोनों क्या है? बीएफ है। बीएफ माने हाँ बैलेंसिंग फिगर ही है, बॉयफ्रेंड है नहीं। ध्यान दीजिए। तो सर ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल निकल गया कि नहीं निकल गया? इस बार आवाज ही नहीं आएगा, जाने दीजिए। ध्यान दीजिए, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल आएगा ना? आएगा कि आ गया जी? आ गया। तो देखिए ना कैसे आ गया। क्या कीजिएगा, पढ़ाते समय आप लोग टेंशन ही इतना देते हैं, सब भूल जाते हैं। चलिए अब निकालते हैं हम लोग क्या चीज? नेट प्रॉफिट। क्या निकालते हैं सर? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट निकालिए, निकालिए। सबसे पहले किसको लीजिए? क्लोजिंग कैपिटल को। देखिए क्लोजिंग कैपिटल हम लोग निकाले हुए हैं, कितना? 1,29,800। अब इसमें जोड़ेंगे किसको? ड्राइंग को। क्वेश्चन पढ़िए, उसमें ड्राइंग दिया हुआ है 16,600। जोड़ दीजिए, बोलिए जोड़ के कितना आता है? अरे यार आप लोग भी देखिए, दूर में है तो आप लोग जल्दी जोड़ सकते हैं ना। तो जोड़ने कहते हैं, थोड़ा मेहनत इतना नहीं सीखे हो तो पढ़ना, कॉमर्स पढ़ना छोड़ दो। 8 और 6 14 के 4, 16 के 6, 3 और 1 2 और 3 और 1 4, 1,46,460। अब इसमें घटाएंगे एडिशनल कैपिटल। क्या चीज? एडिशनल कैपिटल कितना है जनाब? देखिए है ना 20,000, क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलिए घटा दीजिए, कितना आया? 1,04,60। 1,26,460 आया। अब लास्ट में घटाएंगे ओपनिंग कैपिटल। इसको घटाएंगे, ध्यान दीजिए। ओपनिंग कैपिटल देखिए यहाँ निकाले हुए 75,760 है ना? चलिए घटा के बोलिए। कितना आया सर? 50,700। सुनिए, ये जो प्रॉफिट आया ये आया नेट प्रॉफिट बिफोर। ये जो आया नेट प्रॉफिट, यस सर नहीं आया। हम बोल रहे हैं इधर नहीं, ये आया नेट प्रॉफिट। बोलता है यस सर। ये नेट प्रॉफिट यस सर नहीं आया, ये आया नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। देखो खाली सीखल है यस सर, नो सर। अब इसमें लेस करेंगे क्या? एडजस्टमेंट, और ऐड करेंगे। देखेंगे अगर खर्च है तो चलिए ये मेरा लोन है ना, तो लोन पर इंटरेस्ट देंगे ना, तो ये मेरा एक्सपेंस होगा ना, तो उसको माइनस करेंगे तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। ध्यान दीजिए, लोन पर इंटरेस्ट कितना देना होगा? आप हैं, आप लोग तो हमेशा अपना ही चलते हो, और जबकि तुम लोग देखे हो बचपन से लेकर अभी तक कि हम लोग का जो अपना चलता है वो सही होता ही नहीं है, तो फिर क्यों चलाते हो? अरे एक तो जानते नहीं हो, नहीं जानते हो तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मेरे पास तुम क्यों आए हो? जानने के लिए ना। तकलीफ इस बात का होता है कि एक तो तुम जानते नहीं हो, तकलीफ इस बात का होता है कि तुमको हम जानवाते हैं वो वाला भी नहीं जानते हो। तकलीफ इस बात का होता है कि हाय रे अभागा, एक तो तुझे कहीं मिलता नहीं है, और अगर हम देते हैं तो तू लेता नहीं है। एक तो तुझे कहीं मिलता नहीं है और यहाँ मिलता है तो तू लेता नहीं है। समझ लो अपने आप में कितना बड़ा अभागा है। चलिए, हमारा दोहा मस्त ही रहता है, केवल मस्त चाहिए स्टूडेंट।
इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया ना। उसके बाद देखिए डेटर डूबने वाला है कितना, देख लीजिए तब बोलिए, बिना दिखाने में बोल दिया 1800 को 1600 कितना, जो भी डूबने वाला है तो लॉस होगा कि नहीं, उसका नाम होगा बैड डेप्ट। क्लियर? बैड डेप्ट कितना है सर, 1800 आपका डूबने वाला है तो 1800 मेरा लॉस होगा तो प्रॉफिट कम करेगा कि नहीं, इसलिए लेस कर देंगे। अब इंटरेस्ट ऑन लोन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे चलेगा। 5 मिनट लगेगा समझाने में कम से कम, और नहीं तो इस तरह क्वेश्चन दिया रहेगा ना, हम लोग को शॉर्ट में बताया था कि अगर 1 अक्टूबर लिखा रहे तो उस पर 6 महीना का ब्याज निकाला जाता है। 1 अक्टूबर रहे तो ध्यान दीजिए, देखिए लोन कब लिए हैं, 1 अप्रैल 2017 है ना, यहाँ बीच में आया 1 अक्टूबर आया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, समझ रहे हो, ये तो पूरे 12 महीने का होगा। लोन आप कहाँ लिए हैं, 1 अप्रैल को लिए हैं कि नहीं, कितना लिए हैं, और आप बीच में पेमेंट भी कितना कर दिए हैं, 1000। इसका मतलब इसके बाद उसका लोन मेरा कितना होगा, 1000 ना। हम जो किसी से लोन लिए हैं तो ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक उसका लोन हम रखे हैं कितना, 2000 रखे हैं कि नहीं रखे हैं, बोलो ना। 1 अप्रैल 2017 से लेकर 1 अक्टूबर तक हम 6 महीना उसका लोन रखे कि नहीं रखे, तो 6 महीना उसका लोन हम कितना रखे हैं सर, 2000। तो पूरा 2000 पर 6% का ब्याज देना होगा, मेरी बात समझ रहे हो। और दूसरी बात, यहाँ से उसका लोन हम कितना दिन रखे हैं, 1000 रखे हैं ना, तो यहाँ से 1000 पर नहीं इंटरेस्ट देंगे जी, ज़्यादा पर देगा, वो भी 1000 पर क्या महीना का इंटरेस्ट, इसका मतलब 1000 रुपया जो बैलेंस बचा उस पर 6 महीना का इंटरेस्ट, और फिर इधर एक 6 महीना का पहले किस पर इंटरेस्ट, 2000 पर इंटरेस्ट। समझ में आया टोटल कितना इंटरेस्ट हुआ, नहीं आया, दिखाते हैं, आइए देख लीजिए। 2000 पर क्या परसेंट इंटरेस्ट, 4%, 4/100। अब क्या महीना का, 6 महीना तो यहाँ लिखना होगा 6/12, 3 महीना तो 3/12, 12 महीना तो 12/12। ठीक है, इसको काटिए जनाब, आंसर आएगा अब 20 रुपया हुआ, लोन तो भैया 40। बाबा रे, एक अगर हमसे गलती हो गया तो कैसे एकदम कुन्हिया के देखता है, और तुम लोग सुबह से शाम तक गलतियाँ करता है, हमको कैसे कुन्हिया के देखना चाहिए। सब धो मांझ के पी गया है। 40 रुपया, उसके बाद सर 1000 है, नहीं है, इस पर कितना दिन का इंटरेस्ट, तो 4%, 4/, क्या महीना का, 12, काटिए 1 1 1 1, 6 दूनी 2, 6 दूनी 2 होता है, वो काटे हम, 20 रुपया इंटरेस्ट हुआ ना। इसका मतलब टोटल ब्याज पर कितना देना है, लोन पर ब्याज। 1 मिनट, कोई आदमी इसको दूसरे तरीका से निकालता, वो भी सीख लो ना यार। ऐसा नहीं कि इन लोग को कंसेप्ट दे के पढ़ाने वाला टीचर आप लोग को पसंद ही नहीं है, कि कंसेप्ट को दे और पढ़ाए, तो सीधा पढ़ाए वो मास्टर पसंद है, लिख दे ऐसा होता है, इसको जोड़ा जाता है, ऐसा फार्मूला में बैठाया जाता है, ऐसा निकाला जाता है, बस वो मास्टर बड़ा अच्छा। चलिए सर, कोई टीचर दूसरे तरीका से निकालेगा तो डायरेक्ट जो रटता है वो आदमी डायरेक्ट क्या कहेगा, उसका गलत है। गलत नहीं, आप आंसर देखो, तरीका क्या था, मतलब रखो मत रखो, ध्यान दीजिए। एक और तरीका देखिए, यहाँ लोन कितना लिया है देखिए, तो ये निकल गया इंटरेस्ट रे, लोन पर इंटरेस्ट निकल गया 60 रुपया। एक और तरीका निकालने का है, दिखाते हैं। यहाँ लोन कितना लिया था, 1 तारीख को लोन 2000 लिया है, 31 तारीख को खाता बंद हो रहा है ना। जरा गौर से देखिए, यहाँ पर अगर हम 2000 को ऐसे कर दें, इस 2000 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 1000 और 1000, मैथ तो बहुत पढ़ल है, लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, इस 2000 में से 1000 तो यहाँ दे दिया था, लेकिन ये वो 1000वां तो नहीं दिया है, नहीं दिया, तो जिससे हम लोन लिए थे उसका लोन जो 1000 है, ये 1000 पूरा साल भर रहा है कि नहीं रहा, जल्दी बोलो, नहीं रहा है, बोलो न जल्दी। और 1000 जो यहाँ पेमेंट कर दिए, वो 1000वां यहाँ 6 महीने में रहा है, बोलना जल्दी हाँ या ना। तो कहने का मतलब 1000 को पूरा साल भर रहा है, तो उस 1000 पर हम लोग साल भर का इंटरेस्ट दे देंगे। 1000 गुना 4/100 गुना, एक साल में क्या महीना होता है, 12, तो हो जाएगा, क्या लिखेंगे, 12/12। तो रही बात 1 साल का, जहाँ इंटरेस्ट लिखते हैं वहाँ 12/12 क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये कट के हो जाता है क्या चीज,
इसलिए नॉर्मली अगर इंटरेस्ट खाली रेट लिख दे और 100 कर दे, समझ जाना वो साल भर का निकलता है। जैसे 10,000 का 10% निकालोगे, 10,000 गुना 10/100, समझ जाना इस साल भर का निकला। समझ में आया? 1,000 का साल भर का निकाल के देखिए कितना आता है सर। कट गया, 40 रुपया हुआ। अब प्लस ये 1,000 तो इसका यहीं दे दिए, तो 6 महीने रखे हैं। फिर 1,000 का निकालेंगे, क्या परसेंट? 4%। बोलना हाँ या ना? 4% निकालिए कि क्या महीना का? 6/12। 1 0 2 0 1 0 2 0, 6 दूनी 2 दूना 10 दूनी 20% हुआ। देखिए इंटरेस्ट टोटल कितना आया। दोस्तों मैथ में क्या बोलता है पता है? तरीका नहीं, आंसर आ रहा है, तरीका आप मेथड चेंज किए हैं तो अलग बात है। इसलिए सर क्या कहता है, एक तरीका से बनाएगा तो कहेगा ये फर्स्ट मेथड हुआ, दूसरा तरीका से बना देगा सेकंड मेथड, नए नए मेथड होते रहता है। तो क्या आप लोग लोन पर ब्याज निकालने का तरीका समझ गए हैं? पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया ना? हम लोग को अपने लाइफ में रटाया था। सुनो, अगर 1 अप्रैल को लोन ले और 1 अक्टूबर रहे तो ये 2,000 पर निकालना 6 महीना, और फिर 1,000 घटा लेना, जो आता है उस पर फिर निकाला जाता है 6 महीना का। ऐसे ता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इस चीज को पढ़ाने लगते हैं तो आप लोग का गले में फंस जाता है ना। जिस प्रकार लावा खाते हो, भुंजा खाते हो, गलवा में फंस जाता है, वैसे ये तुम लोग को क्यों होता है कि पढ़ाई दो तो पूरे दिमाग में फंसने लगता है, हैं? तो इसका मतलब चलिए सर, लोन पर ब्याज कितना देना है हम लोगों को? 60 रुपया। यहाँ लिख दें 60 रुपया। तो इसका मतलब लोन पर ब्याज देना है कितना? 60 रुपया। और बैड डेट कितना हुआ? 1800। तो टोटल मेरा कितना हो गया खर्च को या लॉस? 1860। चलिए मेरे पास प्रॉफिट कितना था? इतना। इसमें से इसको घटा के बोलिए कितना आता है, जल्दी घटाइए। एक जरा सा नहीं पढ़ता लिखता है यार, जोड़ घटा गुना भी नहीं जानता है। मैंने खाली बाप का पैसा मिल रहा, बुड़ा लो बुड़ा लो। कितना? 48,840 आया ना? अब देखो नेट प्रॉफिट इतना है कि नहीं? अगर है तो बोलो हाँ, नहीं है तो चुप रहो। है ना? क्या आ गया कि नहीं नेट प्रॉफिट? लेकिन ये कौन प्रॉफिट निकला? सुनो, नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, मैंने एडजस्टमेंट का भी काम करने के बाद आया। ठीक है, इसी 2 एडजस्टमेंट को हम लोग यहाँ बैलेंस शीट में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मौका मिला तो कभी बता देंगे सेकंड मेथड से। अच्छा, आप लोग को जब पढ़ने आते हैं कम से कम पढ़िए ना। पिताजी पैसा देता है कि नहीं, तो उसको सदुपयोग लगाओ ना। कितना कष्ट से देते हैं भैया, हैं? कुछ नहीं, हमारा पैसा तो लग नहीं रहा है, चलो बाप का पैसा है बुड़ा लो। इसलिए तो कहा गया है कि बूढ़ा वंश कबीर का बचा लीजिए, बूढ़ा वंश कबीर का बचा लीजिए, और पैसा है बाप का बुड़ा लीजिए, बुड़ा लीजिए, बुड़ा लीजिए। चलिए बन गया कि नहीं दोस्त? चलिए सर उतार लीजिए प्लीज।